महाराणा प्रताप जब अकबर ने युद्ध किया और उनके सैनिक मारे गए, तब वे छिपकर जंगल में रहने लगे। उन्होंने संधि करने से इनकार कर दिया। वे वीर थे, अपना आत्म स्वाभिमान नहीं छोड़ सकते थे। जंगल में घास की रोटियां खाकर रहने लगे। एक दिन उनकी बेटी जब घास की रोटी ही खा रही थी, तो जंगल का एक जानवर उसके हाथ से रोटी छीन कर भी ले गया। तब महाराणा प्रताप को बड़ा दुख हुआ। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे क्यों दुख पा रहे हैं। मुझे संधि कर लेनी चाहिए, मेरा जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे बच्चे तो रोटी ठीक ढंग से खा लेंगे। परंतु तुरंत एक विचार फिर उनके मन में आया कि अरे, ये क्या विचार मेरे मन में आ गया। क्या मैं कायर हूं? क्या मैं डरपोक हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए पूरे मेवाड़ को दांव पर लगा दूंगा? नहीं, मैं आज से ही फिर अपने सैनिकों को एकत्र करूंगा और विजय प्राप्त करूंगा। धीरे धीरे करके उन्होंने फिर से अपने सैनिक एकत्रित करने शुरू किए और मेवाड़ के बहुत से इलाकों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, किसी भी वक्त जब आपके मन में किसी कोने में यह बात बैठ जाए कि नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा, तब उसी वक्त रुक जाना चाहिए और यही बात, इसी प्रकार की महाराणा प्रताप वाली बात को सोचना चाहिए कि क्या मैं इतना कायर हूं? क्या मैं इतना डरपोक हूं? क्या मैं इतना असमर्थ हूं कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा? नहीं, मैं ताकतवर हूं, मैं वीर हूं और मैं इस कार्य को करके ही दम लूंगा। जीवन की सफलता का यह पहला रहस्य है। आज का वीडियो भी मैं जो बता रहा हूं, वह हम कई बार अपने अंदर बल की कमी रहती है, धन नहीं रहता, रुपया टिकता नहीं है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, आत्मसम्मान गिरने लगा है, तब बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों। पर एक बात का ही ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं, जितने दिन का बताया जाता है उससे और अधिक कर लिया करें। आप ये ना सोचें कि गिन करके कि मैंने तो यह इतने दिन ही करना था, बस मेरा काम पूरा हो गया। जब तक कार्य ना बने थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, उसके प्रति अपनी लगन लगा लें और अपने कार्य को करके ही दम लें। किसी के पास नहीं टिकता है, रुपया नहीं आ रहा है, काम नहीं बनते हैं, आत्मसम्मान की कमी है, बल की कमी है, शक्ति की कमी है, एक छोटा सा उपाय ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव, आप जो चाहें लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हल्दी के विषय में जितना कहें कम है। हल्दी एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, यानी शरीर के अंदर के रोगों को भी ठीक करती है और बाहर की त्वचा को भी ठीक करती है। और दोस्तों, बस यही एक कारण है कि हल्दी का प्रयोग आपको हर मांगलिक कार्य में भी मिल जाएगा। हल्दी लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है, भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। और मैं आज हल्दी का यह छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों,
कई बार आपने देखा होगा कि जब पंडित जी किसी का विवाह करवाते हैं तो वर और वधू को जब उनका कन्यादान किया जाता है तब उससे पहले हाथ पर हल्दी लगाते हैं, दोनों के हाथों पर। इसे हस्तलेपन बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय पर भी जो कन्या है वो लक्ष्मी के रूप में और जो वर है वो विष्णु के रूप में होते हैं। एक तो हल्दी आप जिस जगह पर भी लगाते हैं तो समझ लेना कि इन हाथों के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाहर का प्रभाव है, वह सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक भी है। कई बार आपने प्रयोग देखा होगा कि शादी में जब शादी होती है उससे 5-7 दिन पहले ही हल्दी और बेसन शरीर पर लगाया जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। अक्सर तो लोग कहते हैं कि इसे सुंदरता के लिए लगाया जाता है। हाँ, निखार तो आता ही है, सुंदरता तो आती ही है, लेकिन शरीर की जितनी नेगेटिविटी होती है वह इसके लेपन से निकल जाती है। दोस्तों, बस यही एक छोटा सा प्रयोग यदि आप करेंगे और इसे आप 21 दिन तक लगातार कर लेंगे तो समझ लेना कि आपका कार्य भी बनने लग जाएगा। और करना क्या है, सुबह चाहे आप नहाए हैं चाहे नहाए नहीं हैं, नहीं नहाए हैं तो छिटके लगा लेना अपने मुख पर। बस आपने हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेना है और जब सूर्य निकल जाए तब जहां से सूर्य दिखाई दे वहां पर जाना है। उससे पहले आपने यह काम करना है। जरा सी चुटकी भर हल्दी अपने हाथ पर डाल लेना, थोड़ा सा पानी डाल लेना, हाथ को इस प्रकार से कर लेना तो आपके हाथ पीले हो जाएंगे, यानी हस्त पर ये हल्दी का लेपन चढ़ जाएगा। जितनी नेगेटिविटी है हाथ की वो भी सारी निकल जाएगी। अब ये हाथ एक तरीके से मांगलिक हो जाएंगे और मांगलिक हाथों से जो कार्य किया जाता है वो अति शीघ्र पूरा होता है। दोस्तों, करके देख लेना। मैं यूं ही बातें नहीं किया करता हूं। बस आपने अपने हल्दी डाली, थोड़ा जल डाला, हाथ को रगड़ लिया। सूर्य जहां से दिखाई देता है पूरब की ओर मुख करके सीधे खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना। ऐसे करके हल्दी वाले हाथों को ऐसे जोड़ लेना और 3 बार बोलना, ओम श्री सूर्याय नमः। एक बार फिर ओम श्री सूर्याय नमः। तीसरी बार ओम श्री सूर्याय नमः। बस दोस्तों, ये बोलने के बाद 3 बार आपने बोलना है ओम श्री विष्णवे नमः। सूर्य के स्वामी हैं भगवान श्री विष्णु, जिनको भी हल्दी भी बड़ी प्रिय है। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। सूर्य से तो हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, हमारा आत्मविश्वास जगेगा, हमारा सूर्य प्रबल होने लगेगा। पर आप हाथ को जोड़े जोड़े ही फिर 3 बार बोलना है ओम श्री विष्णवे नमः। दूसरी बार फिर ओम श्री विष्णवे नमः। तीसरी बार ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, बस आपका इतना सा काम है। आप अपने हाथों को अब भली प्रकार से धो सकते हैं। छोटा सा प्रयोग दोस्तों बताया करता हूं, लेकिन एक बार आपने शुरू कर दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे। आपके पास बल भी, ताकत भी आएगी, काम भी बनने लगेंगे, आत्मविश्वास भी जागृत होगा, रुपया धन आने लगेगा, काम बनने लगेंगे आपके। 21 दिन लगातार कर लें इसे। किस दिन से शुरू करें, कभी से भी शुरू कर लें। दोस्तों, 21 दिन करने के बाद यदि आप देखते हैं कि अभी मेरा काम बना नहीं, तो दोस्तों फिर उसके बाद आप हर रविवार इसको शुरू रखें। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि किसी भी काम से हार ना माने, आप फिर इसे हर रविवार शुरू रखें। सप्ताह में 1 बार ही तो करना होता है और करते रहें। आप देखेंगे कि आप
आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा। धन ही धन आएगा, काम बनेंगे, बल भी आएगा, विश्वास भी जगेगा। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें। अच्छा लगे तो किसी और को बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।